मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में मदरसा शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बनाना होगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हर बच्चे को मुख्यधारा से जोड़ना होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इसके तहत पाठ्यक्रम और शिक्षकों की योग्यता में बदलाव करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मदरसे केवल मजहबी शिक्षा केंद्र ना बने, बल्कि वहां आधुनिक शिक्षा भी दी जा सके, ताकि वहां से निकलने वाले बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। देखिए खास पेशकश, दीनी के साथ दुनियावी तालीम। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि मदरसों को मान्यता देने के नियम और कड़े किए जाएं। मान्यता देने से पहले देखा जाए कि मदरसों में सभी जरूरी सुविधाएं हैं या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के केंद्र बनकर न रह जाएं, वहां आधुनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मदरसों में व्यापक सुधार के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को भी निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। वर्तमान व्यवस्था में मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी सुधार की जरूरत है। ऐसे में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के विशेष सचिव सदस्य होंगे। यह समिति मदरसों के सुचारू संचालन और शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बदलावों पर अपनी संस्तुति देगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के सभी आयामों का लाभ मिलना चाहिए और मदरसा शिक्षा को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक बनाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी भी मानते हैं कि आधुनिक शिक्षा मदरसों में देनी चाहिए, लेकिन दीनी तालीम में कोई दखल नहीं होना चाहिए। देखिए, मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मजहबी शिक्षा दी जाती है, और हम भी चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन भी बच्चों को दी जाए। बच्चे भी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ें, समझें और साथ साथ मजहबी शिक्षा भी लें, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। तो हमें उनके इस कदम से कोई परेशानी नहीं है, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम इस बात का स्वागत करेंगे कि धार्मिक शिक्षा में तो कोई व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए और मॉडर्न शिक्षा भी शुरू हो, और उसके टीचर्स भी सरकारी खर्चे के ऊपर रखे जाएं और वो टीचर्स सब पढ़ाएं बच्चों को और उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। वर्ष 2016 में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले मदरसे के छात्रों की संख्या 4,22,627 थी, जो वर्ष 2025 में घटकर मात्र 88,082 रह गई है। मुख्यमंत्री ने इस पर भी चिंता जताते हुए विचार करने की आवश्यकता जताई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, जिनमें 12,35,400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 3,350 मदरसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के हैं। इनमें से 561 मदरसे राज्य सरकार से अनुदानित हैं। अनुदानित मदरसों में कुल 9,889 शिक्षक हैं, जबकि 8,367 कर्मचारी हैं। योगी सरकार के निर्देश पर श्रावस्ती में एक बार फिर भारत नेपाल सीमा पर संचालित अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिससे मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया। भारत नेपाल बॉर्डर के जमुनाहा तहसील क्षेत्र के जमुनाहा गांव में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर जमुनाहा एसडीएम और बीईओ ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें मदरसे का कोई वैध कागजात नहीं दिखाया जा सका। मदरसे में 200 बच्चे दर्ज पाए गए, जिन्हें नजदीक के परिषदीय विद्यालयों में दाखिला देने की प्रक्रिया अपनाते हुए मदरसे को सील कर दिया गया। यह मदरसा जामिया अबू बकर अनवारुल कुरान के नाम से अवैध तरीके से चल रहा था। इसी तरह से जमुनाहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत श्रीनगर के मजरा रामपुरवा में अवैध रूप से संचालित अहले सुन्नत अतावल उलूम नाम से मदरसे पर भी छापेमारी की गई। ये मदरसा एक बरामदे में संचालित था। यहाँ के बच्चों का आसपास के परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सरकार के इस कदम की उलेमाओं ने भी तारीफ की है, लेकिन उनका मानना है कि मदरसे में बच्चे सिर्फ दीनी तालीम तक ही सीमित नहीं हैं, आधुनिक शिक्षा भी ले रहे हैं। सरकार के इस कदम की समीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये कि वो किस अंदाज में ये मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं, वो एजुकेशन में क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये पहले देखने का विषय है। उसके बाद हम इस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं कि साहब इन्होंने सही है या गलत है। रही बात मुख्य धारा की, तो देखिए मदरसा से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो सिर्फ मस्जिदों या मदरसों तक महदूद नहीं रहे हैं। ये एक शायद लोगों की सोच बन चुकी है कि जो मदरसे के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं वो मुख्य धारा में नहीं होते। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मेरा मदरसा बैकग्राउंड है, मैंने मदरसा बोर्ड से जो है वो मौलवी किया, फिर आलिम किया, और आज मैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च स्कॉलर हूँ। मगर अगर योगी जी कह रहे हैं कि किसी में कुछ मुख्य धारा से जोड़ना ही चाहते हैं और एजुकेशन में कुछ बदलाव, तो वो वक्त पर देखा जाएगा कि वो उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल करना चाहते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, या उनके जो भी टीम बनाई गई है जिसमें समीक्षा करेंगे, फिर वो उसके बाद हम कुछ टिप्पणी करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि अच्छाई का कोई मामला है तो बेशक अगर कोई भी अच्छा कदम उठा रहे हैं तो उसका हम खैर मकदम करें। कि हमारे मदरसों में दुनियावी तालीम होना चाहिए और हमें इस्लाम ने इसकी तालीम भी दी है, हमें इसका सबक भी दिया है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पैगंबर साहब, उन्होंने हम पर इल्म हासिल करना फ़र्ज करार दिया है। तो उसमें सिर्फ दीन का इल्म नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर वो हर इल्म कि जो हमें फ़ायदा दे सकता है, इंसानियत को फ़ायदा दे सकता है, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, वो इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ मौलाना बनकर काम नहीं चलेगा, सिर्फ मुफ्ती बनकर काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें साथ साथ डॉक्टर भी बनना है, हमें इंजीनियर भी बनना है, हमें वकील भी बनना है, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि दुनियावी तालीम की हमें ज़रूरत है। लेकिन आलिमों का ये भी मानना है कि दुनियावी तालीम को सिर्फ रजिस्टर्ड मदरसों तक ही सीमित न रखा जाए। जो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ भी कंप्यूटर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, और इसके लिए सरकार को एड भी देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगरचे वो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, जो छोटे छोटे हैं, उनमें भी थोड़ी सी ऐड इस काम के लिए मिल जाए कि एक टीचर वो रख लें, एक दो कंप्यूटर वो लगा लें, और जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दुनियावी तालीम, अगरचे वो दीन हासिल कर रहे हैं मगर उनको थोड़ी सी दुनियावी तालीम इस तरीके से मिल जाए, ये बहुत अच्छा कदम होगा। उत्तर प्रदेश के मदरसे अब हाईटेक होते हुए नजर आएंगे। मदरसे मजहबी शिक्षा का केंद्र न बने, मदरसों में तालीम हासिल करने वाले तलबाओं को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। मदरसा शिक्षा में गुणवत्ता पर जोर देते हुए और शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता बरतने के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति के सदर निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति मदरसा संचालन, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पाठ्यक्रम में बदलाव करने की सिफारिश करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि मदरसा शिक्षा में बदलाव की सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि मदरसों को लेकर सरकार शुरू से ही चैतन्य है और उसकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। हालांकि सरकार पर आरोप भी लगते रहे हैं कि मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अब समाजवादी भी मानते हैं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। सरकार के द्वारा जो शासन से उनको जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, जिसने मदरसों की अवस्थापना सुविधाएं वो नहीं मिल पाती थी, वहाँ के छात्रों को नहीं मिल पाती थी, शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं हो पाती थी, पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं हो पाता था। तो पाठ्यक्रमों में बदलाव हो और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो, अवस्थापना सुविधाएं भी बढ़ें, इस बात का मैं समर्थक हूँ। लेकिन उसकी आड़ में अवस्थापना सुविधाओं को मानक बना करके मदरसों को पंजीकरण से बाहर किया जाए, इसके समर्थन में हम लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को भी निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के मदरसों में जल्द ही आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे वो अपने भविष्य को बेहतर ढंग से संवार सकेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।